हल क्या है? आप तो चाहते हैं कि पैसा लागू हो, सरकार पी वक्त। पैसा, हाँ, पी जिस पैसा दिन लागू। सरकार पी पैसा बोलने लगेगी उसी दिन समाधान हो जाएगा। सरकार ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, सभी एनजीओज प्रोविजंस को हटा करके ज़बरदस्ती पंचायत राज लागू करके आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ट्राइबल संप्लान, डीएमएफटी, नौकरी, तमाम चीज़ें छीनने का प्रयास करती रही है। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं कह रही है कि हम नहीं लाना चाहते, उनको वक्त चाहिए। और वक्त समाप्त हो गया। आज माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके खिलाफ अवमानना का मामला स्थापित हो चुका है, अब और समय आपको नहीं दी जा सकती। सरकार के वकील बता नहीं पाए। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, सरकार की नीयत बिल्कुल संविधान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, और दुख की बात है कि सरकार आदिवासियों के द्वारा ही इस अधिनियम 1996 के प्रावधानों को पंचायती राज अधिनियम से रिप्लेस करने का प्रयास करती रही है। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग अब चर्चा में है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। आपको याद होगा कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच इस मामले को लेकर न्यायालय गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने में इसे लागू करने का आदेश दिया था। नहीं हो पाया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। आज इस मामले पर सुनवाई हुई झारखंड हाई कोर्ट में। क्या कुछ हुआ, हमारे साथ विक्टर माल्तो हैं, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक। आज जो न्यायालय में हुआ, सरकार नहीं करा पाई 2 महीने में पी पैसा, आपके अनुसार, सरकार के अनुसार जो भी हो या पैसा, तो आज क्या न्यायालय ने कहा? अच्छा, आप सभी को जोहार। आज माननीय कोर्ट के यहाँ इस बात की सुनवाई थी कि दिनांक 29 जुलाई 2024 को सरकार को जो परमादेश जारी हुआ था कि संसदीय अधिनियम पी पैसा 1996 के प्रावधान अनुबंध 3, 4, 4D, 4M और 4O के तहत प्रावधान बनाते हुए नियमावली लागू करें। जब सरकार 2 महीने के बाद लागू नहीं कर पाई, तब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत सरकार के 5 वरिष्ठ संबंधित IAS ऑफिसर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया था। उस पर 19 मार्च को सुनवाई हुई थी। तो सरकार ने 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। उसके बाद 11 जून 2025 तारीख तय हुई। उस दिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। आज 25 जून 2025 को झारखंड के माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस शंकर, एक मिनट, मतलब चीफ जस्टिस की बेंच, राजेश शंकर साहब की बेंच में सुनवाई हुई और माननीय कोर्ट ने सरकार को कहा कि आज अब समय फिर दोबारा क्यों मांगने को तैयार हो। आपके खिलाफ तो अवमानना स्थापित हो गया है, कंटेम्प्ट स्थापित हो गया है। आप ये बताओ कि किस डेट तक अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करने की तिथि आप हमें बताते हो। माननीय कोर्ट ने 2 बार पूछा, सरकार के वकील नहीं बता पाए। तब माननीय खंडपीठ ने अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए नोटिस जारी करते हुए पुनः शोकज जारी किया है। अगली सुनवाई कब होगी? कब तक सरकार को बताना है डेट? 5 अगस्त 2025 को है। उस दिन सज़ा पर सुनवाई हो सकती है। हम आपको बता दें कि बहुत दुख के साथ हम लोग सरकार के साथ संघर्ष नहीं करते हैं। हम लोग सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, संवैधानिक मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा मैंडामस परमादेश आदेश आने के बाद और अवमानना याचिका के द्वारा काउंटर एफिडेविट मांगने के बाद भी सरकार अपने अहंकार में डूबी रही। बहुत दुख के साथ इस शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ, हम इस्तेमाल करते हैं। सरकार अहंकार में आज भी डूबी है और आदिवासियों के द्वारा ही
संविधान को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रही है सरकार और संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों को पंचायत राज अधिनियम 2001 से रिप्लेस करने का प्रयास आज भी कर रही है। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है कि हम नहीं लाना चाहते, उनको वक्त चाहिए और वक्त समाप्त हो गया। आज माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके खिलाफ अवमानना का मामला स्थापित हो चुका है, अब और समय आपको नहीं दी जा सकती है। तो क्या आज सरकार के वकीलों ने ये समय निर्धारित मतलब बता नहीं पाए न्यायालय को कि वो कब दिन से पैसा लागू कर देंगे? सरकार के वकील बता नहीं पाए। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, सरकार की नीयत बिल्कुल संविधान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और दुख की बात है कि सरकार आदिवासियों के द्वारा ही इस अधिनियम 1996 के प्रावधानों को पंचायती राज अधिनियम से रिप्लेस करने का प्रयास करती रही है। मतलब आपकी जो JPRA 1 को लेकर लड़ाई है कि भाई उसको मत कुछ छेड़छाड़ कीजिए, ये PPESA अलग है, इसके प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारी लड़ाई नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 29 जुलाई 2024 को हमारे याचिका संख्या WPPIL 1589/2021 के आदेश के पैरा 12 में स्पष्ट लिख दिया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ये राज्य का कानून है जो संसदीय अधिनियम द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द सिविल एक्ट 1996 के प्रावधानों के संगत नहीं है। तब जब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने JPRA 2001 के प्रावधानों को संसदीय अधिनियम PPESA 1996 का असंगत बनाया है, तब फिर JPRA 2001 को लाने के लिए सरकार क्यों बार बार प्रयास करती रही है? ये समान क्षेत्र का कानून है। तो अब आपको लग रहा है कि न्यायालय से न्याय मिला आपको? न्यायपालिका तो न्याय दिया ही है। 22 दिसंबर 1995 को भी न्याय मिला और 29 जुलाई 2024 को भी न्याय मिला कि सिलोरिया में पंचायत राज व्यवस्था यानी संविधान के भाग 9 लागू नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब हल क्या है? आप तो चाहते हैं कि पैसा लागू हो, सरकार वक्त हाँ PPESA लागू। सरकार PPESA बोलने लगेगी उसी दिन समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकार ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, सभी NGOs प्रोविजंस को हटा करके ज़बरदस्ती पंचायत राज लागू करके आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ट्राइबल संप्लान, DMFT, नौकरी, तमाम चीज़ें छीनने का प्रयास करती रही है। न्यायपालिका के द्वारा हम लोगों ने बहुत ही मोटी दीवार आज खड़ी कर दिया है। सरकार से हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि अविलंब PPESA की धारा 4O और 4M के तहत स्वायत्त परिषद के गठन की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी करें। लेकिन ये ऑटोनोमस काउंसिल लोग कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल के लिए है, दिस इज़ नॉट अबाउट 5th शेड्यूल। फिर आपको याद दिला दे, भारत के संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। उसके बाद संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रावधान को लाया गया। ये दोनों ही प्रावधान। लेकिन ये तर्क विक्टर जी आप कैसे ये करेंगे कि ठीक है अगर सरकार को, केंद्र सरकार को लगता है भुरिया कमेटी की रिपोर्ट को, तो मेसा भी बनाते। ये तो मतलब थोड़ा सा तर्क मतलब ये नहीं है भाई, म्युनिसिपल एरिया तो हो ही सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में आप एक ही सवाल हमें बताइए, अगर माननीय संसद ने पंचायत राज के लिए पेशा कानून बनाया है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो माननीय संसद ने अनुसूचित क्षेत्र के लिए म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू सिविल एरिया एक्ट क्यों नहीं बनाया? और जब नहीं बनाया तो किस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम काम कर रहे हैं? संविधान के 243 ZC3 में स्पष्ट लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ओनली एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी टू द सिविल एरियाज। संसद ही विस्तार करेंगे अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिकाओं के प्रावधान को। क्या आज तक मेसा कानून संसद ने एक्सटेंड किया है? अब हाँ नाम जवाब दीजिए। नहीं किया है तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे? जो कानून बना ही नहीं है
उस कानून के अनुपस्थिति में कैसे हम नगर पालिका बना लेकिन म्युनिसिपल एरिया में एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल की अनुशंसा बाध्यकारी हो जाती है मानने के लिए, तो लोग कहेंगे ना कि भाई वो तो म्युनिसिपलिटी एरिया में उनका पक्ष आता ही है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको आरटीआई भी दिखाया था कि संसद ने आज तक नगर पालिका के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार नहीं किया। और आपको बता दूं हम कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका के संवैधानिकता को भी हमने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दिया है। तो उस पर सुनवाई होगी, इसी महीने सुनवाई हो सकती है, और उस समय नगर पालिका भी ख़त्म हो गया। जैसे हम लोगों ने पंचायत राज ख़त्म किया है ना, नगर पालिका भी ख़त्म हो गया, वो भी लिस्ट हो सकता है किसी भी दिन। ठीक, शुक्रिया। तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया गया कि हाँ, जानबूझकर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। हालांकि न्यायालय में सरकार के वकील ये समय निर्धारित नहीं कर पाए या समय न्यायालय को नहीं बता पाए कि कब से हम पी पेशा लागू करेंगे, लिहाजा कोर्ट ने उन पे अब कंटेम्प्ट चलाने का आदेश दे दिया है। अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी, 5 अगस्त को। अब उस दिन न्यायालय का क्या फैसला आता है वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in